हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो ये नीट 27 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। पहले ही चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल इज। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स 2014 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमको पूछा जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, बड़ा है या कम है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रेटर देन 2px ऑर्बिटल, ग्रेटर देन लेस देन 2pz ऑर्बिटल, सेम एज दैट ऑफ 2px एंड 2pz ऑर्बिटल एंड इक्वल टू 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो कंसेप्ट हम जानते हैं, कंसेप्ट हम क्या जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी लेवल होती है पहले क्या किसकी होती है, पहले 1s की होती है, फिर 2s की होती है ना, फिर उसके बाद आपका 2p आएगा। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल कैसे होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका 2p सबसेल, आपको पूछा जा रहा है कि 2py के लिए, है ना। तो 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। 2p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, है ना। 3 ऑर्बिटल कैसे हो गए, देखो इस तरीके से डब्बे बनाते हैं ना 3। ठीक है, अब ये देखो इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, है ना। अब ये जो डब्बे होते हैं इसके भी नाम होते हैं 2px, py और pz। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आप देखोगे कि जब आप क्वांटम नंबर चेक करोगे तो n इज इक्वल टू 2 है, तो तीनों के लिए है ना। 2px है, 2py है, 2pz है। ठीक है, एल यदि हम देखें तो ये भी एल पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो तीनों के लिए 1 है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन बस इसके अलग होते हैं, ओरिएंटेशन अलग है पी एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। ये ओरिएंटेशन हम देखें तो ये एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया एंड जेड हो गया। ओरिएंटेशन बस अलग होते हैं, बाकी एनर्जी आपकी सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, सेम एज दैट द 2px एंड 2pz ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वही आपकी 2py ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। आपको घटते क्रम में आपको लिखना है कि किस एनर्जी में, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, घटते क्रम में आपको पहले सबसे आपके ऑर्बिटल में अरेंज करना है एनर्जी, जिसकी हाई होगी उसको, फिर उससे कम, इस तरीके से डिक्रीजिंग एनर्जी में आपको जाना है। ये नीट 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, इसमें आपको n+l रूल लगाना है। n+l रूल क्या बोलता है, यह अबव सिद्धांत होता है। ठीक है, n+l में आपको l, इसमें आप पूछा जा रहा है कि 4d, तो यदि हम 4d लेते हैं 4d के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 + d के लिए d हो जाएगी, तो d के लिए l की वैल्यू होती है 2, है ना। तो इस तरीके से, और दूसरा हो गया आपका 5p, तो 5p इज इक्वल टू, ये हो गया p के लिए l की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये आप कर लो। ठीक है, ये हो गया 6, ये भी आपका 6 हो गया एंड ये आपका 5f आएगा। 5f के आप रख लो, तो 5f के लिए आपकी क्या होगी, इस तरीके से आप 5 रख लो एंड f के लिए क्या होती है, l की वैल्यू 3 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका है 6p आपको रखना चाहो तो 6 प्लस आप p की वैल्यू 1 रख लो और ये हो जाएगा 7। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 8 है, उसके बाद है 7 है, उसके बाद है 6। अब 6 में से इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, तो इसमें आपको n की वैल्यू देखनी है। जब आपका n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो आपको n की वैल्यू देखनी है। किसकी वैल्यू देखनी है, n की वैल्यू। n किसकी सबसे कम है, 4 है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। इसके बाद आएगा 5p। ठीक है, इसके मतलब 5p का 6 आएगा, उसके बाद 4d का 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स, मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर रहा है एक्स के साथ, ठीक है, एंड फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड बना रहा है। इफ़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्स, यदि वो ग्राउंड स्टेट एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 है, तो सिंपलेट फार्मूला उसका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका, ये भी 2019 का प्रश्न है, ठीक है, नीट का पूछा गया है। चलिए अभी देखो ऑप्शन है Mg2x, Mgx2, Mg2x2 एंड Mg3x2, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिख लो। तो आपको दिया गया है क्या, 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। ये किसका है, आपका नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। इसमें देखो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। इसको अष्टक या ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने तरफ लेगा, है ना। तो ये इसमें कितने चार्जेस आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास जो हमारा एक्स बोला जा रहा है, चलो एक्स लिख देते हैं इसके बदले हम, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा एक्स है। तो x हमारा क्या है, x के ऊपर हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यदि हम देखें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का जो 12 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाहर के ही क्या करेगा, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, है ना। मतलब मैग्नीशियम के पास कितने +2 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यदि ये निकालेगा तो। अब देखो दोनों को एक साथ लिखो, किसको, मैग्नीशियम 2+ को या +2 जैसे लिखना चाहो, एंड x -3 को, ठीक है। अब इसमें आप क्रिस क्रॉस मेथड लगा दो, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है कि आपको आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आयन से हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे मैं एक्स का है तो एक्स में आ जाएगा आपका 2, नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। एक्स का ये, इसका चार्ज हम नीचे लिखते हैं 2, ठीक है। एंड मैग्नीशियम के नीचे हम लिखेंगे, इसका चार्ज को हम लिखेंगे नीचे 3, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं इसके आयंस को, ठीक है, आयंस नहीं बोलेंगे, इसके नंबर्स हो जाते हैं। तो ये आपके क्रिस क्रॉस मेथड हो गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, Mg3x2, ये वाले, ठीक है, डी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कि आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।